दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में आनंद सिंह फिर से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक बहुत बड़े सम्राट ने अपनी पुत्री, अपनी राजकुमारी के लिए शादी के लिए अपने राज्य में एक बहुत ही बड़ा स्वयंवर रखा और उस स्वयंवर में उसने बड़े ही यशस्वी, प्रतापी, बड़े बड़े दूर के महारथी राजाओं को आमंत्रित किया और उस उत्सव में वो सभी राजा, महाराजा, युवराज सभी लोग उपस्थित हो गए। चूंकि राजकुमारी से शादी करने के बाद वो जो पूरा राजपाट था वो उन्हीं का मिल जाता, उन्हीं के पास चला जाता, तो सब बहुत ही खुश थे और सभी उस स्वयंवर का हिस्सा बनने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। और राजा ने, जो उस राजकुमारी के जो पिता था, उसने उस स्वयंवर का शुरुआत किया, लेकिन राजा ने बोला कि हम अपनी राजकुमारी का, अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेंगे। फ्रेंड्स, उस राजा के दरबार में, उसके प्रांगण में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा एक तालाब था, जिसको आज के समय में हम स्विमिंग पूल समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में नहीं जाते हैं, तो उसी तरीके से उसके दरबार में एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक तालाब था और राजा की जो शर्त थी विवाह की, कि वो अपनी पुत्री का विवाह उसी राजा या राजकुमार से संपन्न करेगा जो उस तालाब को एक कोने से दूसरे तरफ पार करके चला जाए। और इस शर्त के द्वारा उसका विवाह उस राजकुमारी से, उनकी पुत्री से हो जाएगा। सभी राजा और सभी राजकुमार उत्साहित हो गए कि ठीक है, हम सभी इस तालाब को पार कर सकते हैं। लेकिन जो सम्राट थे, जो राजा थे, उन्होंने बोला कि रुकिए, अभी मेरी पूरी शर्त को तो समझ लीजिए। दरअसल में इस तालाब के अंदर बहुत सारे भूखे मगरमच्छ हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो उस तालाब के अंदर हैं और आपको उस तालाब को पार करके तभी दूसरी तरफ जाना है। और राजाओं को जब विश्वास नहीं हुआ तो वहां पर उपस्थित एक दरबारी ने उस तालाब के अंदर जब एक छोटा सा कंकड़ फेंका तो बहुत सारे मगरमच्छ ऊपर दिखने लगे, जो बहुत ही खूंखार और बड़े ही विशाल थे। और इस चीज को देखने के बाद वहां पर उपस्थित सभी राजकुमार और राजा बहुत चक्के रह गए और सोचने लगे कि अब ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, और शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस तालाब में कूदे और उसको वो पार कर ले। लेकिन तभी एक अचानक ऐसी घटना घटती है कि देखा जाता है कि एक व्यक्ति उस तालाब में कूद जाता है। तालाब में कूदते ही बहुत तेजी से वो अपना हाथ पैर मारता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और कभी वो मगरमच्छ के ऊपर, कभी मगरमच्छ उसके ऊपर, कभी मगरमच्छ के दाएं, कभी मगरमच्छ के बाएं, कभी मगरमच्छ उसके दाएं, कभी वो उसके बाएं, और ऐसे करते 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 करते, लड़ते झगड़ते, तेज भागते भागते वो तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और फटाक से तालाब को पार करके ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो ऊपर आता है, वो बहुत ही हैरत और बहुत ही अचंभित भरे नजरों से सबको देखता है और तब तक वहां पर उपस्थित जितने भी दरबारी थे उसको कंधे पर उठा लेते हैं और जय जयकार करने लगते हैं कि भावी महाराज की जय हो, आज के सम्राट की जय हो, आज के जो यशस्वी इस राज्य के राजा हैं उनकी जय हो, और जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति था जो तालाब को पार किया था, वो बार बार उनको रोक रहा था, बार बार मना कर रहा था, लेकिन वो सभी खुशी में, सभी उमंग में उसको गोद में उठाए हुए थे। और एक थोड़े समय के बाद सभी लोगों ने, जब उसने मना किया कि रुको रुको रुको, पहले मुझे नीचे उतारो, जब सभी ने उसको नीचे उतारा तो उसने बड़े ही गुस्से और बड़े ही ताव से उन सबसे सवाल किया कि सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे इस तालाब में धक्का किसने दिया था। दोस्तों, ये कहानी तो एक टॉपिक ही है, लेकिन ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत बार कुछ एक ऐसे परिस्थितियां बन जाती है या कोई एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो हमें न चाहते हुए भी शायद उस परिस्थिति, उस हालात या उस सिचुएशन में हमें धक्का दे दिया जाता है। शायद उस समय तो हमें ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति, ये हालात हमारे जीवन में क्यों ही आया, या हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद सारे दरवाजे बंद हो गए, शायद सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यार, अगर ऐसे हालात और अगर ऐसे सिचुएशन ना बने होते तो शायद हम इस हालात और इस मुकाम पे और इस अचीवमेंट को ना प्राप्त कर पाते। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच।